अगले महीने जब इस समय हम लोग बात कर रहे होंगे तो इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी होंगे। अच्छा, यानी 1 महीने में उम्मीद है कि। उम्मीद नहीं, विश्वास है, धर्मेंद्र प्रधान का जाना तय है। अब बस ये है कि वो इज्जत से निकलते हैं इस्तीफा देकर या फिर उनको बर्खास्त किया जाता है। जब सब फैसले प्रधानमंत्री के जरिए होते हैं तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा कभी नहीं मांगा, आप लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। 58% इनके खुद के वोटर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र बिल्कुल। प्रधान जी इस्तीफा दें। जो आपका प्रोटेस्ट था वो ऐसा लगा कि ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, संगठन का या किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा तो है नहीं। लेकिन आरोप लगते हैं आप लोग आम आदमी पार्टी देखिए, के। आरोप तो हम पे बी टीम के लगे हाँ। हैं, पाकिस्तानी होने के लगे हैं, एंटी नेशनल होने के लगे हैं। आरोप लगते रहेंगे। लोगों में बहुत गुस्सा देखने को मिला, क्या ये आप लोगों की रणनीति है? विक्रांत जी, हमारी एक ही रणनीति है कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम को हम लोग किस तरह से सुधार सकते हैं। देश के युवा को कहीं ना कहीं वो समझ आ गया है कि उनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको हिंदू मुस्लिम की या जाति की राजनीति में लगातार जो है गुमराह किया जा रहा था। खासतौर से टीवी मीडिया की अगर हम बात करें, उसने एकदम ब्लैकआउट किया हुआ था। जनता तुम्हारे साथ होती है तो फिर कहीं ना इन सब चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। देश में कोई मुद्दा मिल के नहीं उठाया जा सकता। तो चाहते हैं कि सारे पार्टियों के लोग आए क्योंकि उनके बच्चे भी तो पेपर लीक से प्रभावित हो रहे हैं और लोग हमें कान में आके बोल रहे हैं भैया मैं सामने नहीं आ सकता पर आपके साथ हूं। हमारे लिए वो जीत है। कॉकरोच जनता पार्टी या दीप के या मैं या कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दा इम्पोर्टेंट है। राजनाथ जी का एक बयान है कि बीजेपी में इस्तीफा नहीं होते और बीजेपी में इस्तीफे हुए भी नहीं है। अगर आपसे काम नहीं होगा तो हम आपको हटाने की भी मांग करेंगे। और अगर नहीं हटाया गया तो अब क्या करेंगे? देखिए, इस तरह का जिस तरह का अभी भी तक तो युवाओं कुछ में कहा, कोई ऐसा मैसेजिंग भी नहीं है। युवाओं को अब समझ में आ गया कि हमारा आंदोलन है, कोई और आके इसको नहीं संभालेगा, हमको ही संभालना। इतना केपेबल देश होते हुए भी बेसिक एग्जाम सिस्टम फिक्स नहीं हो रहा है तो इसमें काबिलियत की दिक्कत नहीं है, बात नियत की है। जवाबदेही नहीं है इन लोगों की सिस्टम में। ये लोग को लग रहा है कि हाँ ठीक है हम करते रहेंगे, कौन रोकने वाला है। जो सही मायनों में लिबरल है वो उस दिन वहां थे, उस दिन हमारे साथ खड़े थे, हमारा साथ दे रहे। बाकी तो इस देश में सेल्फ डिक्लेयर्ड लिबरल्स खूब घूम रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए कि हम लिबरल हैं। अभिजीत जी दीपके जो है वो गर्मी नहीं सहन कर पा रहे, वो 3:30 बजे 5 बजे तक का टाइम था, 3:30 बजे उन्होंने दुकान समेटी और निकल गए। जब आपके पास मुद्दा नहीं होता तो आप कुछ मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। आप पर दीपके को देखिए, उसने मतलब अपने आप को जनता को सौंप दिया था। बदलाव की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगी। अचानक से अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया से बाहर निकलकर जमीन पर प्रदर्शन किया और पहले ही प्रदर्शन में काफी संख्या में जैन जी पहुंचे, उनके माँ बाप पहुंचे और एक उम्मीद लगी कि हाँ इस मुद्दे पर भी, यानी शिक्षा जैसे मुद्दे पर भी आंदोलन किया जा सकता है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जा सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि देश के अलग अलग शहरों में भी वो आंदोलन करेंगे और उसके बाद दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि ये कोई प्रोफेशनल राजनीतिक दल नहीं है और प्रोफेशनल आंदोलनकारी भी नहीं है, इसलिए उस दिन कई चीजें ऐसी भी देखने को मिली कि पूरा ऑर्गेनाइज नहीं था, लोगों से बात ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो क्या सीखा कॉकरोच जनता पार्टी ने इस आंदोलन, पहले आंदोलन से, और क्या गलतियां उन्हें लगी कि इस आंदोलन में क्या गलतियां हुई, ये जानते हैं आशुतोष शर्मा से, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और वहां पर काफी लोगों को मोबिलाइज भी कर रहे थे। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास वतन पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि कैसा रहा आंदोलन? विक्रांत जी, मुझे लगता है कि 6 जून 2026 कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में दर्ज हो चुका है क्योंकि जिस तरह का वहां पे सैलाब उमड़ा है और युवाओं का सैलाब उमड़ा है जो सिस्टम से कहीं ना कहीं भरोसा खो चुके थे, तो वो जिस उम्मीद के साथ वहां पर आए थे, जिस प्यार मोहब्बत के साथ आए थे, जिन्होंने अपनी इतनी सारी दिक्कतें वहां पर वो लोग लेकर आए थे, उनको पहली बार लगा कि फाइनली प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जो जेन्युइनली उनके मुद्दे उठाना चाहता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा शानदार ये मूवमेंट रहा और कल जिस तरह का शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोगों ने किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो लेकिन ये कहा गया कि वहां पर जो एक तो राइट विंगर्स बहुत आए थे, उनको राइट विंगर्स क्योंकि कहा जा रहा है, दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर वहां पर लोगों में बहुत गुस्सा देखने को मिला। क्या ये आप लोगों की रणनीति है या ये लोगों का स्वाभाविक था? ये मैं जानना चाहता हूं। नहीं, हमारी कोई, विक्रांत जी, हमारी एक ही रणनीति है कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम को हम लोग किस तरह से सुधार सकते हैं। सिर्फ यही लड़ाई है, इससे ज्यादा कोई लड़ाई हमारी किसी से है नहीं। राइट विंगर्स मैंने भी देखा कि कुछ लोग थे वहां पर इंटरेस्टिंगली वो लोग क्या कर रहे थे कि
200-300 मीटर दूर प्रोटेस्ट साइट से, है ना, वहां पे वो लोग खड़े थे और वो अपनी रील बना रहे थे। उनका ये था कि हम अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि अंदर सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो वो अपने 200-300 मीटर दूर वो अपनी रील बना रहे थे, 2-4 नारे लगा रहे थे और चले जा रहे थे। जहां तक गोदी मीडिया की बात है विक्रांत जी, मुझे लगता है कि एक गुस्से का एक बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है। क्योंकि जब हम लोग कह रहे हैं कि हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तो इस देश में आवाज सुनने का काम लोकतंत्र के एक स्तंभ जिसे हम मीडिया जानते हैं उसका भी बहुत ज्यादा है। तो अब इस देश के युवा को कहीं ना कहीं वो समझ आ गया है कि उनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको हिंदू मुस्लिम की या जाति की राजनीति में लगातार जो है गुमराह किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं वही गुस्सा उस दिन लोगों में गोदी मीडिया के प्रति था। फिर भी जिस तरह से पूरा आंदोलन, पूरा उस दिन का प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित हुआ, हम काफी खुश हैं और हमें गर्व है कि हमारे इस देश के युवा जो है एक शांतिपूर्वक आंदोलन करना जानते हैं। लेकिन दिल टूटा क्योंकि मीडिया ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासतौर से टीवी मीडिया की अगर हम बात करें, उसने एकदम ब्लैकआउट किया हुआ था। उनके रिपोर्टर थे वहां पर मैदान पर, लेकिन कुछ कवरेज नहीं हुई, ना ही कोई खबर चलाई गई। तो शिक्षा, एजुकेशन के मुद्दे से तो मीडिया भी प्रभावित है, और मीडिया को मालूम है कि ये जनता का मुद्दा है, तो थोड़ा दुख हुआ, परेशानी क्या लगा कि उन्होंने क्यों ब्लैकआउट किया आपको? हम लोग कहीं ना कहीं विक्रांत जी, अब जिस तरह का मूवमेंट और जिस तरह की उम्मीदें लोगों को हमारे साथ है, तो जब जनता तुम्हारे साथ होती है तो फिर कहीं ना इन सब चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अगर एक चैनल हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं और आप इतनी बड़ी प्रोटेस्ट, इतने बड़े इश्यू को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपके बारे में ज्यादा बता रहा है, हमारे बारे में। हमसे ज्यादा आपकी मीडिया चैनल की जो है इसमें पोल खुलती है, तो हमें ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा अपना जो सोशल मीडिया पे ऑडियंस है, एक जेन्युइन ऑडियंस है, जो 22 मिलियन, कल मैं देख रहा था कि शायद लगभग 23 या 24 मिलियन भी वो नंबर पहुंच गया है। तो वो एक जेन्युइन ऑडियंस है और उसको अब सब दिख रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन प्रोपागेंडा चला रहा है, कौन ब्लैकआउट कर रहा है। तो जब हमने सब कुछ किया, देश की जनता के नाम पे सौंप दिया है और उनको दिख रहा है, तो इतना हमें ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहां पर जो आपका प्रोटेस्ट था, वो ऐसा लगा कि ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, सब कुछ जिसका जो मन कर रहा है वो उस तरीके से कर रहा है। और उसके बाद जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ या प्रोटेस्ट चला उस दिन भी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी लगा कि दो कैंप हो गए हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो ऐसा क्यों? क्योंकि एजुकेशन तो सबका मुद्दा है ना। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्यों सोशल मीडिया पर आपकी खिलाफत हो रही है? नहीं, देखिए, जहां तक पक्ष विपक्ष की बात है, मुझे लगता है कि आप 5% लोग जो ज्यादातर उनमें से किसी पार्टी का पेड आईटी सेल है, उनको आप कहने के लिए विपक्ष कह सकते हैं, बट वो 5% लोग, 95% लोग, अगर आप पूरा ओवरऑल सोशल मीडिया का वो देखें, इसे सेंटिमेंट एनालिसिस भी कहा जाता है, अगर आप वो देखें तो जिस प्रकार का पॉजिटिविटी है हमारे आंदोलनों के साथ, जिस प्रकार की एक उम्मीद हमारे आंदोलन के साथ जुड़ी है, वो कहीं कहीं गुना बड़ी है जो भी ये सो कॉल्ड विपक्ष बोला जा रहा है। और जो ये विपक्ष के भी लोग हैं, जैसे आपने बताया, कल आज ही मैं देख रहा था कोई फोटो वायरल हुई थी जिसमें कोई बीजेपी का व्यक्ति हमारे बगल में आके खड़ा था। तो हम तो चाहते हैं कि सारे पार्टियों के लोग आए, क्योंकि उनके बच्चे भी तो पेपर लीक से प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ हमारे बच्चे या हम लोग थोड़ी प्रभावित हो रहे हैं, उनके खुद के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में लोग कहते हैं, हमने बोला यार, पुलिस के खुद के कितने पेपर लीक हुए हैं इस देश में। राजस्थान का एसआई भर्ती का मुद्दा हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पेपर, तो पूरे देश में कहीं ना कोई लोग प्रभावित हैं। तो अब ठीक है, आप अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकते, आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए होंगे कि भाई इनके फेवर में मत बोलो। लोग थे वहां पे और लोग हमें कान में आके बोल रहे हैं भैया मैं सामने नहीं आ सकता, पर आपके साथ हमारे लिए वो जीत है। हमारे लिए इट इज नॉट अबाउट बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई भी, एक मुद्दा है जिसका युवाओं से सरोकार है, उस मुद्दे की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिसको समझ में आ रहा है कि एक जेन्युइन मुद्दा है, वो हमारे साथ आगे खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस एक बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने और उनके समर्थकों ने एंटी ट्वीट किए, माहौल चलाया, आप लोगों पे लेबल किया कि एक राजनीतिक दल से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो ये, जबकि अपोजिशन कांग्रेस भी उस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रही है। नीट के मुद्दे पर एनएसयूआई भी बहुत प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये क्या देश में कोई मुद्दा मिल के नहीं उठाया जा सकता? नहीं, वो मेरे को लगता है कि देखिए, हम तो विक्रांत जी 15 दिन पुराना आंदोलन है ना, हम तो कोई ऐसे स्टैब्लिश्ड पार्टी या स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं।
वो किस तरह से सोच रहे हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका जवाब वो बेहतर तरीके से दे पाएंगे। हम तो जेन्युइनली खुश हैं कि अलग अलग पार्टियां इस मुद्दे को उठाए, मिलकर अगर हम लोग साथ आकर करते हैं ये चीज। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी सामाजिक संगठनों को, जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको रीच आउट किया है कि आप लोग सब आओ, एक झाजम पे आके बैठते हैं, कभी तो हम इस देश में राजनीति से ऊपर उठ के मुद्दों की बात करें। यही तो सबसे बड़ा डिसिल्यूजनमेंट है इस देश के युवाओं का, कि हर चीज में इस देश में पॉलिटिक्स है, हर चीज फाइनली वोट मांगने पे आ जाती है, हर चीज फाइनली या तो तुम इसकी बी विंग हो या उसकी सी विंग हो, इस पे आ जाते हैं। जब एक मुद्दे की बात हो रही है, एक जेन्युइन मुद्दा है जिसमें सब लोगों का सरोकार है, आप भी कहीं ना कहीं उस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग आए, साथ मिलकर इस चीज को करते हैं। नहीं आना चाहते हैं तो आप अलग करिए, लड़ाई तो एक ही है। कॉकरोच जनता पार्टी या दीप के या मैं या कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दा इम्पोर्टेंट है, तो आप लड़िए, साथ आकर लड़ेंगे तो मुझे लगता है और ताकत से लड़ पाएंगे। आप लोग जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस देश में जो भी केंद्र सरकार कहा जाता है, केंद्र सरकार तो अब बोला ही नहीं जाता, अब तो मोदी सरकार बोला जाता है। तो जब सब फैसले प्रधानमंत्री के जरिए होते हैं, तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा कभी नहीं मांगा, आप लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। वो देखिए, कहीं ना कहीं डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी तो इस देश में एजुकेशन मिनिस्टर की है ना, चाहे आप उसे कोई कह सकता है कि वो तो सिर्फ ऑन पेपर है, असली तो कोई और चला रहा है। आप इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, एनटीए आपके अंडर ऑपरेट करता है, सीबीएसई का पूरा जो सिस्टम है आपके अंडर ऑपरेट करता है, तो आपकी जिम्मेदारी है, सीधे तौर पर आपकी जवाबदेही है इस पूरे सिस्टम में। और कहीं ना कहीं अगर आप पूछें कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो सवाल प्रधानमंत्री पर भी उठना लाजमी है कि जब इतने करोड़ों युवा लगातार सवाल उठा रहे हैं, इनके, मैं एक सी वोटर का शायद सर्वे था जिसमें कह रहे थे कि 58% इनके खुद के वोटर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर वो व्यक्ति खुद इस्तीफा नहीं दे रहा है तो प्रधानमंत्री इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जरूर से उनको सोचना चाहिए। लेकिन भाजपा तो ऑन रिकॉर्ड बोल चुकी है, राजनाथ जी का एक बयान है कि बीजेपी में इस्तीफा नहीं होते, और बीजेपी में इस्तीफे हुए भी नहीं है। अब सीबीएसई के 2 अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया कि बड़ी बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई। तो अब ट्रांसफर कब से कार्रवाई होने लगा? तो 1 करोड़ बच्चे जो पिछले सिर्फ 1 महीने के पीरियड में इम्पैक्ट हुए हैं, उनकी वैल्यू इस देश में इतनी है कि आपने 2 को ट्रांसफर कर दिया और खुद ने खींच जता दिया। 6 बच्चों ने नीट का पेपर सुसाइड करी, उसमें सुसाइड की, उसमें आप उनके बैकग्राउंड देखिए। 18 साल की वो आकांक्षा है, उसके पेरेंट्स ने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख का लोन लिया था। सीकर का वो प्रकाश बच्चा, उसके पिताजी ने कहां कहां से पैसे जुगाड़ कर एक वो किया था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे तो हमारा जीवन सुधरेगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका फ्यूचर आपने बर्बाद किया है, कितनी जिंदगियां हैं जो इस कारण खत्म हो गई। तो उनकी वैल्यू सिर्फ इस देश में इतनी है कि शिक्षा मंत्री जी ने खेत जता दिया, और राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। क्यों? देश, अगर तुम लोकतंत्र में मानते हो तो लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ होता है जवाबदेही। आप होंगे कहीं के बहुत बड़े नेता या कहीं के राजा, इस देश के लोकतंत्र में अगर आपकी सरकार है तो सवाल हम आपसे ही करेंगे। हमें लग रहा है कि आपके शिक्षा मंत्री पूरी तरह से नाकाबिल हैं, पूरे देश को इस समय लग रहा है, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप इस देश की जनता से ऊपर नहीं है, आप इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आप सरकार में हैं तो आपसे सवाल भी करेंगे, अगर आपसे काम नहीं होगा तो हम आपको हटाने की भी मांग करेंगे। और अगर नहीं हटाया गया तो अब क्या करेंगे? देखिए, इस तरह का, जिस तरह का अभी भी तक तो युवाओं कुछ में कहा, कोई ऐसा मैसेजिंग भी नहीं है। मुझे लगता है कि युवाओं का जिस तरह से अभी समय रिस्पॉन्स है और जिस तरह का गुस्सा है, आप जल्द ही, मुझे नहीं लगता इस अगले महीने जब इस समय हम लोग बात कर रहे होंगे तो इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी होंगे। अच्छा, यानी 1 महीने में उम्मीद है कि? उम्मीद नहीं, विश्वास है। आप गुस्सा तो देखिए सड़क पे, मतलब आप युवाओं में, आप उनसे बात करिए। मतलब हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप प्रोटेस्ट पे आके उनसे बात करिए, आप कहीं भी चले जाइए, पूरे देश में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, जो देश का युवा है, चाहे वो 17-18 साल के बच्चे हो जिनका जस्ट 11th-12th हुआ है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई का एग्जाम दे रहे हैं, उससे लेके 30-35 साल के युवा जो अभी भी सरकारी नौकरी में अपना उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, साल दर साल, कहीं भी जाके आप उनसे पूछ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का जाना तय है। अब बस ये है कि वो इज्जत से निकलते हैं इस्तीफा देकर या फिर उनको बर्खास्त किया जाता है, वो बस देखने लायक बात है। बस धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अब कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी, यानी अगला प्रोटेस्ट कब है दिल्ली में, क्या इस बीच क्या, और क्या कुछ अब प्लानिंग करके करेंगे? क्योंकि अभी कल का जो प्रोटेस्ट था आपका संडे का, उसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एकदम ऐसा लग रहा था कि अनप्लान्ड था वो। देखिए, अब नए लोग हैं, पहली बार इस तरह का कुछ
हम लोग इस लेवल पे जिस तरह का रिस्पॉन्स है वो हमारे लिए भी थोड़ा नया है, पर फिर भी मुझे बहुत गर्व है अपनी टीम पर, दीपके पर और तमाम लोग जो उस दिन आए थे, क्योंकि अंततः मतलब ये कोई प्लेटफॉर्म किसी एक इंडिविजुअल का प्लेटफॉर्म नहीं है। दीप के भले ही उसका चेहरा है, उसने शुरू किया, पर युवाओं का प्लेटफॉर्म है। तो आप उस दिन भी अगर देखेंगे ना तो बहुत सारा मैनेजमेंट लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूँ, उनको बिठाना हो। दीपके को कई बार भगदड़ जैसा सिचुएशन कुछ होने नहीं दिया गया। दीपके को अच्छे से उन लोगों ने संभाल के रखा, क्योंकि युवाओं को अब समझ में आ गया कि हमारा आंदोलन है, कोई और आके इसको नहीं संभालेगा, हमको ही संभालना है। तो वो अपने आप में बताता है कि कितना जेन्युइन मूवमेंट है, कितना जेन्युइन सेंटीमेंट है। थोड़ा बहुत केओस तो देखिए होता रहता है, हम लोग कोई किसी संगठन का या किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा तो है नहीं। लेकिन आरोप लगते हैं आप लोग आम आदमी पार्टी के। आरोप तो हम पे बी टीम के लगे हैं, पाकिस्तानी होने के लगे हैं, एंटी नेशनल होने के लगे हैं। आरोप लगते रहेंगे। हमें बहुत क्लियर है कि वो आरोप एक सेक्शन है जिनको इस चीज के लिए पैसा दिया जाता है, उस सेक्शन को मूवमेंट के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, उस सेक्शन को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि एक जेन्युइन गुस्सा है लोगों में, तो वो चाहते हैं कि कुछ हम बोलते रहें ताकि उनकी भी दुकान चलती रहे, और जो 2% 3% जनता अगर भटक सकती है तो वो भटके, तो वो अपना काम करते रहें। ये भी वैसे कहने वाली बात है कि इसका 10% जो अपनी ताकत, जो अपने पैसा रिसोर्सेज इसमें लगा रहे हैं, उसका 10% भी अगर एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने में लगा देते तो यहाँ तक बात ही नहीं आती। 18 साल के बच्चे इनके पोर्टल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 18 साल के बच्चे स्कूल में हैं अभी वो। हाँ? तो ये बच्चे इनका सिस्टम ठीक नहीं कर सकते थे। हमारे देश के बच्चे गूगल के सीईओ हैं, ट्विटर के सीईओ रहे हुए हैं, परप्लेक्सिटी के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। आप यूएस में जाइए, हमारा तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम है पूरे दुनिया भर में आईआईटियंस का। एआई, सेमीकंडक्टर्स, ब्लॉकचेन, क्वांटम, हर जगह तो हमारे लोग हैं। इतना केपेबल देश होते हुए भी बेसिक एग्जाम सिस्टम फिक्स नहीं हो रहा है, तो इसमें काबिलियत की दिक्कत नहीं है, बात नीयत की है। बात यह है कि इनको जवाबदेही नहीं है इन लोगों की सिस्टम में। ये लोग को लग रहा है कि हाँ ठीक है हम करते रहेंगे, कौन रोकने वाला है, पर वो अब बदल चुका है। और ये जितना भी सिस्टम अभी तक जो चल रहा था उस पर रीसेट बटन परसों दब चुका है। आशुतोष, इस देश में खासतौर से दिल्ली में एक बड़ा सोकॉल लिबरल वर्ग भी है जो मोदी सरकार की नीतियों का, गलत बातों पर अक्सर हम विरोध का खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है। लेकिन उस वर्ग में भी आप लोगों को लेकर के अभी बड़ी आशंकाएं हैं और बड़ी नेगेटिविटी है, ऐसा क्यों लगता है? हमें लगता है कि लिबरल्स और सेल्फ डिक्लेयर्ड लिबरल्स में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जो सही मायनों में लिबरल है वो उस दिन वहां थे, वो उस दिन हमारे साथ खड़े थे, हमारा साथ दे रहे थे, हमें चीजें ऑर्गेनाइज करने में मदद कर रहे थे। बाकी तो इस देश में सेल्फ डिक्लेयर्ड लिबरल्स खूब घूम रहे हैं, तो उनको बोलने दीजिए कि हम लिबरल है, उनको बोलने दीजिए कि हम ये इनमें ये कमी है वो कमी करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसा बोला कि 2% लोग, हम कुछ भी अच्छा करेंगे, कुछ भी बड़ा करेंगे, 2% लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। जनता अगर हमारे साथ है, लास्ट में सब कुछ अगर जनता हमारे साथ है, तो सारे सेंटिमेंट हमारे साथ है, सारी पॉजिटिविटी हमारे साथ है, सारी उम्मीदें, सारा भरोसा हमारे साथ है, तो फिर सेल्फ डिक्लेयर्ड लिबरल से हम क्या डरें। एक अंतिम सवाल, वहां पर चलते वक्त कुछ ऐसे जो वीडियो आए, सौरभ की कॉफी की चर्चा हो गई कि वो कोल्ड कॉफी पी रहे थे या क्या पी रहे थे, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खूब चली, गर्मी सहन नहीं कर पा रहे। उसके बाद ये कहा गया कि अभिजीत जी दीपके जो है वो गर्मी नहीं सहन कर पा रहे, वो 3:30 बजे 5 बजे तक का टाइम था, 3:30 बजे उन्होंने दुकान समेटी और निकल गए। ये सब जो सोशल मीडिया पर एक चला, इससे परेशान हुए, दुखी हुए? बिल्कुल भी परेशान। इसमें देखिए वही वाली बात होती है ना, जब आपके पास मुद्दा नहीं होता तो आप कुछ मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि यार पहले बोला गया कि अरे ये ग्राउंड पे उतरने वाले थोड़ी है, फिर इनको लगा अरे ये तो दीपके तो इंडिया आ रहा है, ये तो उतरेगा। फिर मैं बोला अरे ये भीड़ थोड़ी जुटा सकते हैं, पुलिस परमिशन थोड़ी देगी, भीड़ भी जुटा ली। तो बोला अरे ये लोग बदतमीज हैं, ये वहाँ पे लाठी चार्ज वगैरह करेंगे, गुंडाई करेंगे, बदतमीजी करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो लगातार जब आपका नैरेटिव ध्वस्त होता जाए तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा। वो मैंने कहा ना, इनकी भी अपनी एक छोटी ऑडियंस तो है, तो उनको आपको कुछ तो मसाला परोसना पड़ेगा। तो यही परोस रहे हैं कि वो बेचारा बैठ के कहीं पानी पी रहा था, देखो 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 कितने वो हैं, पानी क्यों पी रहे हैं। वो बेचारा 24 घंटे यूएस से फ्लाई करके आया है, सबको पता है कि यूएस से आने के बाद टाइम जोन ही सेट नहीं होती है, भूखा है, वहां का वेदर माइनस में रहता है, यहाँ पे आते ही वो 45-47 डिग्री की गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में। आप पर दीपकी को देखिए, उसने मतलब अपने आप को जनता को सौंप दिया था, वही लोग उसको संभाल रहे हैं, उसको कंधों पर लेकर चल रहे हैं। तो
आप अगेन आपको मुद्दा चाहिए, आप मुद्दा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। फोकस बहुत क्लियर है, एजेंडा बहुत क्लियर है। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को हमें फिक्स करना है। शिक्षा व्यवस्था जिसका पूरा भट्टा बैठ चुका है उसको अब हम लोग ठीक करेंगे। एक रीसेट बटन हम लोगों ने दबाया है और बदलाव की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगी या उनकी बर्खास्तगी से होगी। और हमें पूरा भरोसा है कि ये अभी सिर्फ शुरू हुआ है। जिस तरह से युवाओं का हमारे साथ एक जुड़ाव है वो बहुत आगे तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आप Thank हमारे you साथ so जुड़े और much. बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।